हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय नई शिक्षा नीति से है। देखते सही नई शिक्षा नीति में क्या है। 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें शिक्षा संबंधित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत शिक्षा के लिए व्यावसायिक विकास की जरूरी कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए सर्विस ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नई शिक्षा नीति। इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर कई समिति का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति। इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है, जिसके तहत शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप में महाशक्ति बनाना है तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता में उच्च करना है। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल आ रही 10+2 मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षणिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की 6% GDP के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी। हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक तरफ पिछली शिक्षा नीति का ग्राफ है, एक तरफ नई शिक्षा नीति का ग्राफ है। जहाँ पिछली शिक्षा में 10+2 की बात कही गई है, यहाँ पे 5+3+3+4 की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं, देखते हैं। शिक्षा नीति का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियाँ के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है, जिसमें शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व भी अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए
ये केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति NEP 5+3+3+4 की विशेषता है। नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इक्विपमेंट दिए जाएंगे। मानव जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके। 6वीं कक्षा में बच्चों को व्यावसायिक परीक्षा इंटर्नशिप दे दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा, जिससे छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को 6वीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। अगला, शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके। अगला, नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 में नए शैक्षिक पैटर्न का चुना गया है। अगला, नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें कुल शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति के मुख्य तथ्य। नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल एकेडमी क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में हस्तांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान न रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोई कोर्स पढ़ना चाहता है, तो वह अपने पहले कोर्स में निश्चित समय अवधि तक रुककर दूसरे कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है। नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संरचना में बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक पढ़ा जा सकता है, जिसमें छात्रों को बहुविकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहुविकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण, यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है, तो उसे केवल 1 साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद
उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी। अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी, जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके। अगला, नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा। अगला, नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए जाएंगे। नंबर 1, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नंबर 2, हायर एजुकेशन काउंसिल। नंबर 3, जर्नल एजुकेशन काउंसिल। नंबर 4, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ई लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सके। नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लाभ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लाभार्थियों को कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाएंगे? नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा में पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पढ़ सकता है। वहीं इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है। अगला, नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी। अगला, स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे। अगला, नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है। अगला, नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए बीएड की डिग्री को 4 वर्ष का न्यूनतम डिग्री योग्य में सम्मिलित कर दिया गया है। यानी 2030 तक बीएड का कोर्स 4 साल का हो चुका होगा। नई शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म कर दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा। अगला, छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रुचि है, जैसे खेल, कला, बॉक्सिंग आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल किया जा रहा है। अगला, छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हर संभव कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है, जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा। छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा।
जिसमें एक साल में 2 बार छात्रों को परीक्षाएं दी जाएंगी। अगला, छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला, महाविद्यालयों की स्वायत्तता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। अगला, देश में बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु-विषय शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी। अगला, वहीं कानून तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। अगला, शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक पदोन्नति मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसमें शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचार का आदान प्रदान संभव हो सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चरण। नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 डिजाइन है, जिसमें उम्र 3 से 18 वर्ष की है। मूलभूत चरण पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2, प्राथमिक चरण ग्रेड 3 से 5, मध्य चरण ग्रेड 6 से 8, माध्यमिक चरण ग्रेड 9 से 12 क्लासों का स्तर बताया गया है। केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं। पाठ्यक्रम और शिक्षास्त्र का परिवर्तन, भाषा, दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौहार्दबोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिक की विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें, लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। नई शिक्षा नीति के चरण को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति के 10+2 के फार्मूले को समाप्त करने के बाद सरकार नई शिक्षा नीति को 5+3+4 के फार्मूले में लागू करने जा रही है। इस नए फार्मूले के नए पैटर्न में 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा को तथा 12 साल की स्कूली शिक्षा सम्मिलित की गई है। इस फार्मूले में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के नए फार्मूले के 4 चरण। फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 साल की प्री शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रीपेरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों को संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। अगला, मिडिल स्टेज। इस स्टेज के भीतर 6वीं से 8वीं कक्षा
तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6वीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अगला सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर 8वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहुवैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषय को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है। छात्र साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट या कॉमर्स के विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अगला, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उठाए गए महत्वपूर्ण कदम देखते हैं क्या हैं। नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों की भर्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्र तथा मातृत्व भाषाओं की पढ़ाई को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके शिक्षकों की कमी चल रही शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भीतर है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास होंगे विदेशी भाषाओं के कई विकल्प, अर्थात माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषाओं के विकल्प होंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्पों को रखा जाएगा, जिसमें बच्चे माध्यमिक स्तर से ही फ्रेंच, चाइनीज, जापानी, स्पेनिश और जर्मन आदि तमाम प्रकार की विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में। नई शिक्षा नीति के भीतर मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक छात्रों को उनकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें पाठ्यक्रम पुस्तकों से लेकर बोलचाल तक क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 1 से ही बच्चों के 2 से 3 की भाषाएं सिखाई जानी शुरू की जाएंगी, ताकि शिक्षा के बोझ को कम किया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता हर तरह से उच्च की जा सके। यदि पाठ्यपुस्तकों को शैक्षिक भाषा में रूपांतरित किया जाता है तो छात्र उसे आसानी से समझ सकेंगे। वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर। नई शिक्षा नीति के भीतर वोकेशनल पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि हमारे देश में वोकेशनल पढ़ाई वाले छात्रों का प्रतिशत 5% से भी कम है। नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक इस प्रतिशत को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी छात्रों को वोकेशनल पढ़ाई कराई जाएगी। वोकेशनल पढ़ाई के भीतर बागवानी, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, बिजली का काम और लकड़ी का काम सिखाना आदि कार्य सम्मिलित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के भीतर 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्रों को वोकेशनल पढ़ाई कराई जाएगी। नए कौशलों को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में। नई शिक्षा नीति के भीतर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ में कौशल का विकास भी किया जाएगा।
जिसमें न्यूनतम कक्षा से ही बच्चों को योग, संगीत, नृत्य, खेल और मूर्तिकला आदि विषयों से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रकार के कौशल से भी निपुण हो पाएं। एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से छात्रों के लिए निर्णय। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बताया गया है कि छात्रों के लिए होमवर्क व स्कूल बैगों का वजन कम किया जाएगा। जो छात्र 1 से 10 की कक्षा में पढ़ते हैं, उनके स्कूल बैग का वजन उनके भार से 10% होना चाहिए। छात्रों को केवल आवश्यक पुस्तकों को लेकर ही विद्यालय जाना होगा। छात्रों के बैग का वजन चेक करने के लिए विद्यालयों में डिजिटल वेइंग मशीन लगाई जाएंगी, जिसमें छात्रों के बैग का वजन चेक किया जाएगा। छात्रों को स्कूल बैग लाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुए हैं? कक्षा तीसरी से 5वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। छात्रों का बैग उनके वजन से केवल 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो छात्र LKG, UKG में पढ़ते हैं, उन्हें कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पहली कक्षा व दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। जब छात्रों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाएगा, उसके साथ किताबों के वजन पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला, छात्रों के लिए स्कूलों में बाथरूम व पानी की सही सुविधा होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के स्ट्रीम्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए, जैसे शारीरिक शिक्षा व पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ एकेडमिक स्ट्रीम और वोकेशनल को बांटा नहीं जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा का स्तर को और छात्रों की शैक्षिक क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ अन्य पाठ्यक्रमों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्ट्रीम्स का चयन। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई कर सकते हैं। अब छात्रों को एक स्ट्रीम का चयन नहीं करना पड़ेगा। जिस छात्र को जिस स्ट्रीम की रुचि है, वे उसकी पढ़ाई कर सकता है। इससे छात्रों को एक स्ट्रीम की पढ़ाई के साथ बाकी स्ट्रीम की पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग। स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसके माध्यम से छात्रों को समझने में आसानी होगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने निर्णय लिया कि 5वीं तक के छात्रों की पढ़ाई उनके मातृभाषा में होनी चाहिए। छात्रों को समझने में आसानी हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम को भी क्षेत्रीय भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। बीएड अब 4 साल कर दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड को 2030 तक 4 साल तक का कर दिया जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी और इसके साथ ऐसे विद्यालयों से कोर्स करने वाले छात्रों को प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी। वोकेशनल स्टडीज की शुरुआत। सरकार द्वारा बताया जा रहा है 2025 तक देश में 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडी कराई जाएगी। ऐसे बहुत कम छात्र हैं जो वोकेशनल स्टडी
करना चाहते हैं, परंतु इसे अधिक से अधिक छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जिससे ज़्यादा ध्यान कक्षा 6वीं से 8वीं के छात्रों में रखा जाएगा और इसके अंतर्गत लकड़ी का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने काम इत्यादि को रखा गया है। टीचरों की भर्ती। शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती के लिए सभी शिक्षा नीति द्वारा बदलाव किया गया है, जिसमें अलग अलग भाषा के लिए शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। जिस शिक्षकों का रिटायरमेंट हो चुका है, उन टीचरों को भी पुनः पढ़ाने का मौका प्रदान किया जाएगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी कराई जाएगी। कोरोना के कारण कम किया गया पाठ्यक्रम। कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई में छात्रों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन परेशानियों को देखते हुए छात्रों के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शिक्षा नीति 2086 की जगह पर लागू किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानूनी 2009 के तहत रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक नई शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया जाएगा और वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम 5+3+3+4 को शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। इस नीति का विजन सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी? सरकार ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 4 चरण हैं: फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। नई शिक्षा नीति के ये चरण हैं, जिसका हम ऊपर विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव क्या क्या हैं? शैक्षिक पाठ्यक्रम में नए कौशल को सम्मिलित किया जाएगा। वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर दिया जाएगा। विदेशी भाषा सिखाई जाने पर भी जोर। मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त आदि बदलाव। ये हम सभी चीज़ों का ऊपर विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। संक्षेप में दोबारा से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसको आसानी से और बेहतर समझा जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चरण कौन कौन से हैं? फाउंडेशन स्टेज के तहत नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। मिडिल स्टेज में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। जहाँ प्रीपरेटरी स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। क्या छात्र तीनों स्ट्रीमों में पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत छात्र तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में तीनों में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में हम इस वक्त न सिर्फ साइंस में, तो साइंस में ही पढ़ाई कर सकते हैं, कॉमर्स में कर सकते हैं, आर्ट। परंतु नई शिक्षा नीति के अनुसार हम अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्टों को चयन कर सकते हैं और तीनों स्ट्रीम अर्थात कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन में नई एजुकेशन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हायर एजुकेशन में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट को उच्च शिक्षा में एडमिशन मिलेगा। आज की क्लास हमारे यहाँ समाप्त होती है। अगली नई क्लास में नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।